Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you exponent and powers. एक्सपोनेंट एंड पावर से मतलब होता है घात एवं घातांक। कहता है किसी भी नंबर का हमें पावर्स निकालना है, घातांक निकालना है। सपोज द हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है 10 की पावर 4। क्या है 10 की पावर 4। अब हमें इसका एक्सपोनेंट एंड बेस मालूम होना चाहिए। पहले हमारी क्या है कि बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें 10 की पावर 4 में हमें बेस मालूम होना चाहिए कि इसका बेस क्या है और इसका एक्सपोनेंट कितना होगा। जैसे 10 दिया है 10 की पावर 4 में, तो ये जो हमारा 10 है उसे हम बेस कहेंगे, और जो 10 की पावर 4 दिया है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो 10 की पावर 4 हमारा क्या है? 10 की पावर 4 में 10 बेस है और 4 हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है। 4 हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है। ऐसे ही हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ गया, एक ऐसे इस तरह का क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट, इन दोनों में जो बेस है, इसका बेस जो है वो 2 ही है। 2 क्या बेस है। अब इसका देखेंगे एक्सपोनेंट मतलब पावर्स भी इसकी क्या है? एक्सपोनेंट या पावर क्या है? 2 है। इसका भी बेस क्या है? 2 है और एक्सपोनेंट क्या है? 2 है। तो कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स क्या है? 2 है। तो जो कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो 3 की पावर 6 में 3 हमारा बेस है और 6 हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है। तो इस तरह हम क्या है किसी भी नंबर्स के पावर और एक्सपोनेंट को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब हमें सपोज इनकी वैल्यू प्राप्त करनी है कि किसी भी नंबर हो और उसकी हमें वैल्यू प्राप्त करनी है। तो वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इनकी हमें वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। सपोज हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले हम इनकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ। सपोज द कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर हमारे को पास कोई क्वेश्चन है, हमें उसकी क्या निकालना? वैल्यू निकालना है। इसमें बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 लिखने का मतलब ये होता है कि हमें 2 को 6 टाइम्स लिखना है। 2 को कितने टाइम्स लिखना है? 6 टाइम। इसको हम 6 टाइम लिखेंगे। 2 की पावर 6 का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि 6 को 2 टाइम लिखना है, हमें 2 को 6 टाइम लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 6 है तो लिख देते हैं 6 इंटू 6, जबकि ये बहुत ही रॉन्ग प्रोसेस है, गलत है। हमें लिखना है 2 की पावर 6 को 2 को 6 टाइम लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल से करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, 4 का 2 से किए 4 2 जा 8। अब 8 का 2 से किए 8 2 जा 16, 16 का 2 से 16 2 जा 32, और 32 का 2 से किए 32 2 जा 64। 2 की पावर 6 की वैल्यू आ गई 64 आंसर। क्या आ गई? आंसर। ऐसे ही मैंने ले लिए, जैसे ले लिए 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 मैंने ले लिया, 5 की पावर 4 ले लिया। अब कहने का मतलब ये है कि हमें 5 को 4 टाइम लिखना, 1 2 3 4 लिख दिया। अब हमें क्या करता है कि 5 को 4 टाइम लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 5 के साथ करेंगे 25, 25 का 5 के साथ करेंगे 25, 5 जा 125, 125 का 5 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 625, और ये क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह हम किसी भी क्वेश्चंस की जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू हमको प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहता है सपोज तो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है और कुछ यानी उसका फैक्टराइजेशन कर, यानी क्वेश्चन जो है वो क्या है इस टर्म में लिखा गया है। क्या देख लीजिए, सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा है, वो हमें क्या बोलता है कि क्वेश्चन को आप एक्सपोनेंट के टर्म में लिखने के लिए बोलता है। किसमें? एक्सपोनेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जितने भी क्वेश्चन है उनको हमें क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और उनको बोलता है कि आप इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोल दिया।
और क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट दे दिए, जैसे दे दिया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितने 6 दिया है हमारे पास, देखेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब 4 6 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देंगे 6, और कितने हैं, कितने टाइम आया है, काउंट करें 1 2 3 4, तो 6 पावर 4, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ गया, इसमें लिख दिया, अब हमारे पास लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको हमारे पास समस्या, हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 की पावर, यहाँ 5 कितने टाइम लिखा देखेंगे 1 2, कितना टाइम लिखा 1 2, तो 5 की पावर 2 लिख दिया। 7 कितना टाइम लिखना 1 2, तो 7 की पावर 2 लिख दिया, आंसर बस। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन, जैसे हमारे पास लिखा है, लिख दिया 2 इंटू ए। अब ये बोला है इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करो। 2 कितने हैं 1 2, 2 की पावर 2, ए कितने हैं 2 1 2, ए की पावर 2, एक्सपोनेंशियल टर्म में कम कन्वर्ट हो गया, सिंपल सा है सिंपल सा क्वेश्चन कि हम इनको क्या है एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिएगा मेरे पास थर्ड टाइप का, तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं स्टूडेंट। तीसरे टाइप का हमारे पास क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसमें ये कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसमें कहता है प्रत्येक जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन करना है, जैसे करके लिखना है। अब देखिए पहले नंबर पे हमें क्वेश्चन दिया 512। 512 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 512 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, कितने 2 मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 मिले फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब हमारे पास 2 कितने हैं 9, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 9 आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 729 का करना है, ये किससे आएगा। अब हम इसको 3 से करते हैं, देखिएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा कितना होगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243, 243 3 जा 729। आप करके देख लीजिएगा, तो हमें 3 कितने मिले 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। देखेंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर में आपको यहाँ पे दिया है, इसमें दिया है 3125। जब इसके एक्सपोनेंशियल नोटेशन करेंगे तो स्टूडेंट आएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, और 625 5 जा 3125। तो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन करते हैं तो हमें मिलता है 5 की पावर 5, और इस तरह हमें क्या मिल जाता है आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, मतलब उसका एक्सपोनेंशियल टर्म निकाल करके एक्सपोनेंशियल नोटेशन करके और उसका एक्सपोनेंशियल टर्म निकाल सकते हैं। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब हमारा है लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। आज स्टूडेंट हम आपको एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चंस पढ़ा देंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स में। तो ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि विच आर ग्रेटर, कौन बड़ा है, विच आर ग्रेटर। इसमें हमें ग्रेटर नंबर बताना है, कौन से ग्रेटर है, एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया गया है और उसे हमें क्या करना है ग्रेटर बताना है। क्या बताना है ग्रेटर बताना है। तो चलिए देखते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है स्टूडेंट आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर।
इसमें कहता है आप पहचानिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। अब जैसे सर फर्स्ट नंबर पे आपको दे दिया 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4। स्टूडेंट जब इसको आप एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 4 जा 16 4 जा 64 आया, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 4 3 जा 81 आ गया। अब आप देखेंगे 81 जो है 81 जो होगा 64 से ऑलरेडी ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करने के लिए बोले कि कौन सा टर्म ज़्यादा बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि 3 की पावर जो 4 होगा वो 4 की पावर 3 से ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर में 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को लिखना मतलब 2 को 8 टाइम लिखना, और 2 को 8 टाइम लिखते हैं तो 256 आता है, ये भी आपको मालूम है। और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 को 2 टाइम लिखना, और 8 की पावर 2 को लिखने पर 64 आता है। तो इन दोनों में हमें ग्रेटर पहले ही दिख जाएगा, 2 की पावर जो 8 होगा 8 की पावर 2 से ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट ये 4 नंबर जो क्वेश्चन बोला है, थर्ड नंबर यहाँ पे लिखना चाहिए। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 मतलब कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 100 का मतलब 2 को 100 टाइम लिखना है, 2 को 100 टाइम लिखना, और 2 का 100 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। तो 2 की पावर 100 है वो क्या है 100 की पावर 2 से ज़्यादा बड़ा है। 100 की पावर 2 टाइम करेंगे 10,000 ही आएगा, लेकिन 2 की पावर अगर 10 टाइम करते हैं तो 1024 आ जाता है। अब आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 100 टाइम करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा 2 की पावर 100 जो होगा 100 की पावर 2 से ग्रेटर होगा। इस तरह हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 4 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है एक्सप्रेस each of the following express each of the following as product of powers on their prime factors। अब इसमें ये बोलता है कि हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को बोलता है कि आप इनको क्या करिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनको क्या करिए उनके पावर्स के रूप में आप रिप्रेजेंट कीजिए। क्या करिए रिप्रेजेंट कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है। इसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ही बोला है। पहला नंबर दे दिया है 648 दे दिए स्टूडेंट। जब इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन फर्स्ट 5 का 648 है, पहले इसमें बोला कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे किससे नंबर से डिवाइड हो 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। क्यों 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 8 है, और 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ 4 आ गया तो भी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 है 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 अब 81 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप 648 का, तो आपको क्या मिला, आपको मिला स्टूडेंट 2 कितने मिले 3 मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने मिले 4 मिले, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको आप लिखेंगे पावर्स के रूप में लिखेंगे तो 2 यहाँ पे कितने 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 को पावर्स में लिखेंगे तो देखेंगे 3 कितना 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 4। आइए आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। जैसे लिख देते हैं
3600 का, इसका 3600। अब इसको सभी जानते हैं 3600 का क्या आएगा। जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट है ना, तो 36 को लिख दीजिए आप। पहले तो हम इसको लिख देते हैं 36 × 100 लिख लेते हैं, सिंपल सा मेथड। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100। ओके, अब आप काउंट कर लीजिए कि 2 आपके पास कितने हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। काउंट कर लीजिए 3 कितने हैं, 2 है, 3 की पावर 2। आगे काउंट कर लीजिए कितने, 5 कितने, 5 की पावर 2। आंसर हो गया फैक्टराइजेशन। एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी का। ये तो सेकंड था, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसमें जैसे लिखा है 540। अब इसको 540 को क्या लिख लीजिए, यहाँ पे 0 है तो इसको लिख लीजिए 54 × 10। 54 को क्या लिख सकते हैं, अब इसको 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। अब काउंट कर लीजिए 2 कितने हैं, 1 2 2 2, 2 की पावर 2। 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 की पावर 3। 5 कितने हैं, ये 5 1, 5 की पावर 1 आंसर। तो इस तरह हम क्या है निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बोलता है स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है, क्या बोलता है, सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन जिस तरह मैंने अभी निकाला है पावर से में, उस तरह क्वेश्चन रहेंगे और उनको बोलता है सिंप्लीफाई करिए, मतलब सरल कीजिए। इसको हम इतनी जल्दी बताएंगे आपको कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई में अलग जैसे ही झपके तो सोल्यूशन का आंसर सोल्यूशन कंप्लीट। जैसे है 2 × 10 की पावर 3। अरे यार 2 × 10 की पावर 3, अब इसको लिखना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं तो इसको भैया बोल दूंगा कि इसका आंसर 2000 आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये भी आपको मालूम है ना, होना चाहिए ना। अब 2 × 10 की पावर को क्या 3 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10। अब 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1 2 3 0, मतलब कितना हुआ 2 × 1000। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 2 × 1000 और इसको क्या लिख सकते हैं 2000। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर कहें कि इसमें हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो हम बता देंगे तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे 196 बता दिए। अब बोलेंगे सर कैसे आया 196। अरे यार आप देखो यहाँ पे 7 और 2 दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। 7 2 ये क्या हो जाएगा 14 एक्सपोनेंट सेम है तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप लिख लीजिए क्या है 7 का स्क्वायर 7 × 7 लिख लीजिए, 2 × 2 लिख लीजिए। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से बन गया 49 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 आप मल्टीप्लाई करके देखिए 4 9 36 का 6 है, 4 4 63 19। इतना बड़ा कौन लगाने जाएगा, 7 2 14 कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कर दिए 196 आंसर आ गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और इसका बता देता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 4 3 की पावर 2 लिख दिया, 2 की पावर 4 3 की पावर 2। ये बड़ा, अब ये कहोगे सर ये तो बहुत ही अचरज वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर 4 दिया है और 3 की पावर 2 दिया है। अरे यार स्टूडेंट आपको बताया हूँ मैंने 2 की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16 और 3 की पावर 2 मतलब 9 और 16 9 जब 144 आंसर। और क्या 2 की पावर 4 2 × अब इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, फिर करेंगे 2 2 जब 4 2 जा 8 2 16, फिर लिखेंगे क्या 3 3 जा 9 और 16 9 ये कितना लिखेंगे 144।
आंसर। तो आप देख के ही बता सकते हो ना, 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 2 मतलब 9। अब 69 का 144 आंसर, और क्या। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, सिंप्लीफाई का ही है, लेकिन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए इसमें हमें इवन ऑड को समझना है। 7 नंबर क्वेश्चन समझाने से पूर्व मैं आपको इवन ऑड समझा देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक -1 है। क्या है? -1 है। -1 की पावर में अगर हमें कोई नंबर मिलता है 2 जैसे हमारा है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। तो हम उसका अगर हमें एक्सपोनेंट निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर -1 की पावर 3 है, ठीक है, अगर हम उसका नंबर निकालेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब उसको मैंने 3 टाइम लिखा। 2 टाइम अगर किया तो हमें क्या मिला? नंबर प्लस में मिला। और यहाँ पे माइनस है, 1 -1 तो हमें माइनस में मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहना है? ऑड। तो हमें देखना, सपोज था अगर हमारा कोई नंबर है वो निगेटिव है, अगर हम उसका ऑड वर्जन निकालेंगे तो हमें निगेटिव ही मिलेगा, अगर उसका इवन निकालेंगे तो हमें इवन ही मिलेगा। इसके लिए फार्मूला ये दिया जाता है -1 की पावर ऑड। क्या लिखता है? -1 की पावर ऑड नंबर, एक्सपोनेंट में लिख दिया ऑड नंबर, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है -1। यदि -1 का पावर यहाँ पे इवन नंबर एक्सपोनेंट में लिख दिया तो हमें आंसर मिलता है +1। क्या मिलता है? +1। तो ये हमारा एक फार्मूला है। इसी फार्मूले से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखे सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए। क्या बोलता है? सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए। अब क्या सरल करें? तो इसमें क्वेश्चन दे दिया पहला -4 की पावर 3। क्या दे दिया? -4 की पावर 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारा जो -4 है और यहाँ पे 3 है, उसकी पावर में 3 है, तो हम जानेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा? वो माइनस में ही आएगा। बताए थे आपको। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 को 3 टाइम 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो -64 आंसर। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे दिए जैसे -3 लिख दिया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर -2 की पावर 3। अब -2 की पावर 3। अब स्टूडेंट -3 तो हमारा -3 रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। -2 की पावर 3 दे दिया है। -2 की पावर 3 मतलब ऊपर देखेंगे हमें एक 3 क्या मिला? एक्सपोनेंट में ऑड नंबर मिला। ऑड नंबर मिलेगा तो हम जान जाएंगे भैया हमारा माइनस का साइन तो आएगा ही। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख ली, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 3 जा 24 आ गया। ये 24 आंसर हो गया। इस तरह हमारा ये क्या हो गया? सरल हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन में लिखा -2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है? 10 की पावर -10 की पावर 3 लिखा है। -10 की पावर 3। अब इसको क्या करेंगे? अब आपको ये भी मालूम है कि हाँ तो माइनस ही आएगा, क्योंकि इसकी ये जो एक्सपोनेंट में है वो 3 है, मतलब ऑड नंबर है, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस ही आएगा, और 10 का क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 10 10 जा 100 10 जा 1000। अब यहाँ -8 -1000, तो माइनस माइनस क्या हुआ स्टूडेंट? प्लस हुआ, और 8 का 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8000 आ गया ये आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह हम क्या है कि एक्सरसाइज आपको
13.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स के ऑल क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चनों की बात करेंगे और एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूले को क्लियर करेंगे। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको कुछ करना है बेहतर तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी में आते हैं, और एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।